मुझे इस इंस्टीट्यूट में आके महसूस हुई वो एक अजीब सी आत्मीयता है, अपनापन है। जिस तरीके से आप सब ने मुझे ग्रीट किया है, मुझे प्यार दिया है, आई फील पार्ट ऑफ योर फैमिली। और मैं आज अपने आप को यहाँ पे चीफ गेस्ट तो शायद नहीं ही महसूस कर रही हूँ। मैं अपने आप को महसूस कर रही हूँ कि मैं आप सबका ही हिस्सा हूँ। शायद कोई क्लास है जो कि मुझे लेने आना है और मैं आई हूँ। और वो एक शेर है ना कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। तो कभी आपने किसी चीफ गेस्ट को ये कहते हुए नहीं सुना होगा, यार बार बार बुला लेना, यहाँ बड़ा मन लग गया है। पर दूसरा मेरा जिंदगी का एक अपना अनुभव है। वो पेनफुल होने के साथ साथ बहुत रिवॉर्डिंग भी रहा। जो आप सब यहाँ बैठे हैं ना, आप सब नहीं जानते कि आप सबके जैसे ही ने मुझे कितना कुछ दिया। ये जो अभी आपने फाउंडेशन की बात सुनी, मेरे दोनों माता पिता 2007 से 2015 तक अपनी बीमारी के चलते रिपीटेड हॉस्पिटलाइजेशंस अंडरगो की। 2019 में मेरी खुद की हिस्टेरेक्टमी हुई है। डॉक्टर तो छोड़ो, मुझे मालूम है सबसे ज्यादा प्यार यहाँ पे मेरा मनोबल बढ़ाने वाले कौन थे। वो सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स विवेकानंद पॉलीक्लिनिक के 2019 में, वो अपने क्लास में बाद में जाते थे। वो पहले मुझसे मिलने आते थे, मेरा हाथ पकड़ते थे और देखते थे और कहते थे, मैम आप चिंता मत कीजिए, आप यूं ठीक हो जाएंगी। एंड ट्रूली जब आप मेडिकल प्रोफेशन में जाते हैं, आपको लगता है आप सपोर्ट स्टाफ हैं, आप सपोर्ट स्टाफ नहीं हैं। यू आर द मेन हीरोज। डॉक्टर्स डोंट हील, सर्विस डज। अब वो जो लिखा हुआ मेहनत लगी है। ओम श्री गुरुवे नमः। नमामि श्री गुरुपाद पल्लवम, स्मरामि श्री गुरु नाम निर्मलम, पश्यामि श्री गुरु रूप सुंदरम, शृणोमि श्री गुरु कीर्ति अद्भुतम। एक सच्चे गुरु का आश्रय मिलना जीवन का परम सुखद अनुभव होता है। गुरु आपका पथ प्रदर्शक होता है। वो आपके विवेक एवं बुद्धि को सुदृढ़ता प्रदान करता है। जीवन संघर्ष में आपका सबसे बड़ा संबल आपके गुरु का मार्गदर्शन होता है। कहा जाता है माता पहली गुरु होती है। वो बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है। माँ गुरु होने के नाते परम श्रद्धेय है। इसलिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आज इस शुभ एवं ऐतिहासिक दिवस पर हम एकत्रित हुए हैं इस गौरवशाली भूमि के महान एवं क्रांतिकारी विचारधारा के सपूतों के महान कार्य को पुनः याद करने के लिए और अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए। मैं सर्वप्रथम बात करना चाहूंगी स्वामी विवेकानंद की। उनका जन्म मार्ग कृष्ण सप्तमी तिथि को आज से 162 साल पूर्व हुआ था। जहां समय का चक्र लव निमेष में अथाह परिवर्तन लाने में सक्षम है, वहीं 162 साल ऐसा लगता है यूं बस पलक झपकते बीत गए। स्वामी विवेकानंद के ऊर्जित वचन अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड आज भी प्रेरणा के स्रोत है। स्वामी विवेकानंद का सपना आज भी अधूरा है। आज भी भारत का युवा इस मिट्टी से शिक्षा दीक्षा अर्जित कर विदेश पलायन ही करना चाहता है। क्यों? हम आज भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रशिक्षण एवं नौकरी के लिए विदेश भेजना पसंद करते हैं।
कारण साफ है, विदेश में संसाधनों की कमी नहीं है और वो एक मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सक्षम सिद्ध हुए हैं। भारत का इतिहास एवं परंपरा गौरवशाली, गरिमामयी एवं प्राचीन है, परंतु हम आज भी डेवलपिंग कंट्री के रूप में ही जाने जाते हैं। पर अब नहीं, अब वक्त है फेर बदल का और समय आ गया है एक नया इतिहास रचने का। भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की कगार पर खड़ा है। हम सबका परम कर्तव्य है कि अब सब कुछ परित्याग करके हम अपनी मातृभूमि की सेवा में यूं जुटे कि हमारा देश सबसे आगे हो, नंबर 1 हो। और इसे संभव बनाने के लिए दृढ़ संकल्प एवं अनुशासन की आवश्यकता है। ये वर्ष हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है। एक स्वयंसेवक अपने दृढ़ संकल्प एवं अनुशासन के लिए ही तो जाना जाता है। प्राकृतिक आपदा होने पर एनडीआरएफ की टीमें बाद में पहुंचती हैं, आरएसएस के कर्मठ सेवक पहले। चाहे लातूर का अर्थक्वेक हो, चाहे उड़ीसा का साइक्लोन या तमिलनाडु की सुनामी, आरएसएस के संगठन की शक्ति एवं संकल्प से कितनी ही जानें बच जाती हैं, कितने लोगों को रिलीफ मिल जाता है। जब हमारा इतिहास, संकल्प एवं निश्चय इतना मजबूत है तो सिर्फ जुटना ही तो है। और इस राष्ट्र की पहचान एक हिंदू राष्ट्र के रूप में, दुनिया के नंबर 1 राष्ट्र के रूप में बनाना कोई मुश्किल बात नहीं। Hinduism is not a religion, it is a way of life. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ये वचन सर्वथा सत्य हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। जल, वायु, धरती, गगन, अग्नि से रचित ये शरीर इन 5 तत्वों से अलग तो कभी ही नहीं किया जा सकता। सुबह उठते से ही भूमि को प्रणाम करना, सूर्य को नमस्कार करना, 5 तत्वों के प्रति अपना आदर प्रकट करना, ये तो हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। और याद रखिए, केवल भूमि में क्षमता होती है कि वो मल से मीठा फल उत्पन्न कर सके। हम माने या नहीं, परंतु जो भी प्रकृति से जुड़ के प्रकृति के अधीन कार्य करता है वह हिंदू ही है। संज्ञाओं का महत्व तभी तक है जब तक हम अलग हैं। एक होने पर सारी संज्ञाएं छूट जाती हैं। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये क्रांतिकारी वचन आज भी सत्य हैं। 23 जनवरी उनका जन्मोत्सव है और आप बहुत भव्य रूप से उसे मना भी रहे हैं। पर क्या हम सचमुच आजाद हैं? क्या हम गरीबी से आजाद हैं? अज्ञानता से आजाद हैं? शोषण से आजाद हैं? भय से आजाद हैं? क्या हम द्वेष से आजाद हैं? क्या हम दुख से आजाद हैं? मेरे नाना जी लाला जुगल किशोर अग्रवाल एक ठिठुरती हुई जनवरी की स्याह रात को लाहौर से अमृतसर की आखिरी ट्रेन, जो कि सिर्फ लाशों से भरी थी, 1948 में अपने ससुराल अमृतसर पहुंचे। नानी और बच्चों को उन्होंने पहले ही भेज दिया था। उस भयानक मंजर से गुजरा मेरा परिवार फिर पनप गया और मैं उनकी नातिन इस मंच पर आज आप सबके सामने गर्व से खड़ी हूं। ये सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि मेरा भारत महान, भारत माता की जय।
हमारे पूर्वजों ने देश को अंग्रेजी शासन से आजादी दिला दी, पर असली आजादी इस देश को दिलाना अभी भी बाकी है। जहां मन भय रहित हो, जहां ज्ञान अमोल हो, जहां शब्द सत्य की गहराई से निकले, जहां अथक प्रयास शाश्वत सत्य की ओर अग्रसर हो, जहां मन को तुम वेग दो, जहां विचारों के संवेग को तुम पंख दो, उड़ान दो, जहां क्रियाएं तुम्हारी प्रेरणा से ही हो, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में हे मां मेरा देश जागृत हो। अंततः सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।